भारत में रूस को सबसे विश्वस्त मित्र के रूप में कई दशकों से देखा जाता रहा है। भारत में ये कहावत प्रचलित है कि अगर किसी बच्चे से भी ये पूछा जाए कि दुनिया भर में भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त कौन है, तो बच्चा भी रूस का ही नाम लेगा। आखिर वो कौन सी घटना है जिसने भारत में रूस की इस छवि का निर्माण किया है? दरअसल इस मित्रता की सबसे बड़ी और गहरी नींव पड़ी वर्ष 1971 में, जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए फैसला लिया था। दिसंबर 1971 के पहले सप्ताह में अमेरिका ने भारत पर युद्ध रोकने के लिए दबाव डाला। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे और इनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर ने निक्सन को परमाणु शक्ति संपन्न एयरक्राफ्ट करियर यूएसएस एंटरप्राइज के नेतृत्व में यूएस 7th फ्लीट टास्क फोर्स को बंगाल की खाड़ी में भेजने के लिए प्रेरित किया। भारत ने इसकी सूचना मिलने पर सोवियत संघ यानी रूस से मदद मांगी। जब पाकिस्तान की हार बहुत करीब थी तो अमेरिका ने यूएसएस एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया। इस कदम को भारत द्वारा एक परमाणु खतरे के रूप में देखा गया। यूएसएस एंटरप्राइज उस समय यानी 1970 के दशक में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति संपन्न एयरक्राफ्ट था। इसका कुल वजन 75,000 टन था और यह अपने साथ 70 से अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट लेकर चलने की क्षमता रखता था, जबकि भारतीय नेवी के बेड़े का नेतृत्व 20,000 वाले एयरक्राफ्ट करियर विक्रांत द्वारा किया जाना था, जिसके पास केवल 20 हल्के फाइटर एयरक्राफ्ट थे। अमेरिका का इस विषय को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था कि यूएसएस एंटरप्राइज को ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए भेजा जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका ने एक दिन पहले ही वहां से अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। अमेरिका द्वारा ये कदम भारत को धमकाने, डराने और ईस्ट पाकिस्तान की मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान को रोकने के लिए उठाया गया था। रूसी इंटेलिजेंस ने इसी बीच भारत को एक और बुरी खबर दी। उन्होंने बताया कि एक शक्तिशाली ब्रिटिश जहाजी ग्रुप, जिसका नेतृत्व एयरक्राफ्ट करियर एचएमएस ईगल द्वारा किया जा रहा है और जिसमें एचएमएस अल्बायन, बहुत सारे विध्वंसक और दूसरे जहाज हैं, वो पश्चिम की तरफ से अरब सागर में भारत के टेरिटोरियल वाटर में प्रवेश करने वाले हैं। ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत पर एक दोहरा आक्रमण करने की योजना बनाई थी, जिसमें पश्चिम में अरब सागर से भारत के पश्चिमी तट को ब्रिटिश जहाजी बेड़े द्वारा लक्ष्य बनाया जाना था और पूर्व में अमेरिका द्वारा ईस्ट पाकिस्तान में स्थित चटगांव बंदरगाह को। भारत ने जैसे ही रूस से सहायता मांगी, रूस ने अपनी पूर्वी सीमा पर स्थित व्लादिवोस्टोक बंदरगाह से 16 सोवियत नेवी यूनिट्स और 6 परमाणु संपन्न सबमरीन यूएसएस एंटरप्राइज को रोकने के लिए रवाना कर दी। एडमिरल एन कृष्णन, जो कि भारतीय नेवी के उस समय ईस्टर्न कमांड के प्रमुख थे, ने अपनी बुक नो वे बट सरेंडर में लिखा है कि उन्हें इस बात का डर था कि अमेरिकी चटगांव बंदरगाह पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने इस बात का भी वर्णन किया है कि वे यूएसएस एंटरप्राइज पर अटैक करने के बारे में भी सोचने लगे थे, क्योंकि ये स्थिति करो या मरो वाली थी और अमेरिका के जहाजी बेड़े की गति को कम करने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। दिसंबर 1971 के दूसरे सप्ताह में यूएसएस एंटरप्राइज के नेतृत्व में यूएस की 7th फ्लीट टास्क फोर्स बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुकी थी और ब्रिटिश जहाजी बेड़ा अरब सागर में आ रहा था। इस घटनाक्रम ने दुनिया भर की सांसें थाम दी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन एक बात जो अमेरिका ने इस पूरे घटनाक्रम में मिस कर दी, वो ये कि बंगाल की खाड़ी में अंदर ही अंदर सोवियत सबमरीन जो रूस ने भारत की मदद के लिए भेजी थी, वो अमेरिका से आगे निकल चुकी थी। जैसे ही यूएसएस एंटरप्राइज ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की तरफ आगे बढ़ा, उनके सामने तुरंत पानी की सतह पर उभरी सोवियत सबमरीन, और वो भी बिना किसी चेतावनी के। अब भारतीय नेवी और यूएसएस एंटरप्राइज के बीच पूरी ताकत से सोवियत सबमरीन्स खड़ी थी। अमेरिकन इस घटना से दंग रह गए। एडमिरल गॉर्डन ने 7th अमेरिकन फ्लीट के कमांडर को बताया, सर हम बहुत देर कर चुके हैं, यहाँ पहले से ही रूसी पहुंच चुके। और इसके बाद अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजी बेड़े पीछे हट गए। यही वो घटना है जिसने भारत में रूस को सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में जगह दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।